वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज हमारा लेसन है लेसन 21। इस लेसन 21 में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर मतलब फ्यूचर में की गई जाने वाली बात। कंटिन्यूअस वो घटना वहाँ पे हो रही होगी, ठीक है ना, वो काम वहाँ पे चल रहा होगा। जैसे मैं पढ़ रही होंगी, यानी पढ़ने का जो काम है फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक, तो उसे बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, वो वाक्य कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने क्या बताया? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना, रहे होंगे हो, तो वो वाक्य होगा प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। गागेगी है ना, तो फ्यूचर में। रहा है, रही है, रहे हैं है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हर टेंस में एक स्ट्रक्चर होता है। बिना स्ट्रक्चर में हम किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को नहीं बना पाते। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट रहता है, विल बी, विल है, फ्यूचर में आप जानते हो, बी कंटिन्यूअस है इसलिए विल बी हो गया। वर्ब फर्स्ट रहेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी रहता है। कंटिन्यूअस में हर काल में, हर टेंस में आईएनजी रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तब प्रेजेंट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। फ्यूचर भी रहेगा तो आईएनजी लगेगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती जाएगी। इज आर एम हो गया प्रेजेंट में, वॉज वर हो गया पास्ट में, फ्यूचर में आ गया आपका विल बी, ठीक। तो ये हमारा आईएनजी हो गया, आपको मैंने बताया लगेगा क्योंकि फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है। फिर आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? हमारा पहला एग्जाम्पल है रवि पत्र लिख रहा होगा। रवि क्या है? जो फ्यूचर में वो लिखने का काम, पत्र को लिखने का काम कर रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा। तो रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। रवि हो गया आपका सब्जेक्ट, विल बी हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट यानी लिखना, आ लेटर आ गया ऑब्जेक्ट। किस में आ गया? ऑब्जेक्ट में। तो बन गया हमारा सेंटेंस रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। फिर हमारा आता है निगेटिव। निगेटिव आप अच्छी तरह जानते हैं, निगेटिव में नॉट लग जाता है। तो अब जब हम कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे तो नॉट कहाँ पे लगेगा, ये मेन ज़रूरी है। तो नॉट हमारा विल और बी के बीच में लग जाएगा, विल और बी के बीच में। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, मैंने बोला ना, विल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे नॉट जो हमारा है विल बी के बीच में लग गया है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो होंगे होगा, ठीक है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे फ्यूचर में। वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक। विल भी लग गया। अब इसमें विल बस है, ठीक है ना, तो सिंगुलर में भी विल लगेगा और प्लूरल में भी विल लगेगा। तो वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक में नहीं जा रहे होंगे। फिर हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चन करेंगे, वो घटना भी चल रही होगी।
ठीक है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WS फैमिली अगर है तो WS फैमिली लगाएंगे, फिर विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर वर्ब फर्स्ट रहेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ ING आप लगा दोगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप उसकी मदद कर रहे होंगे, सॉरी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्या आप उसकी मदद कर रहे होंगे। तो विल यू, विल हमारा क्यों आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए शुरू में विल लगता है, इसलिए हमने विल लगा दिया। विल यू, यू हमारा आप, विल यू बी हेल्पिंग हिम, उसकी, है ना, उसकी मदद कर रहे होंगे। विल यू बी हेल्पिंग हिम, तो विल हमारा जो रहेगा वो शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में WS फैमिली अगर हो तो WS फैमिली लगाएंगे, ठीक, फिर विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट बी रहेगा, ठीक, नॉट रहे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, वर्ब फर्स्ट के साथ ING रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह अपना कमरा सजा नहीं रही होगी, फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं उसकी, लड़की की, क्या वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। तो लड़की है तो विल जो है शुरू में आ गया, फिर उसके बाद सी क्यों लगाए, क्योंकि लड़की है। नॉट बी नहीं है, इसलिए नॉट बी सजाना डेकोरेट, तो डेकोरेटिंग हर रूम, अपना रूम, लड़की है ना तो हर रूम हो गया। ठीक, तो विल शी नॉट बी डेकोरेटिंग हर रूम, क्या वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। तो देखा आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। मेरी कोशिश यही रही कि आपको ये मैं इजी वे में समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।